एक होती है ड्रग, एक होती है मेडिसिन। ड्रग क्या है? जो किसी दवाई के अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। मसलन पैनाडॉल के अंदर पैरासीटामोल, जिसे हम आम जुबान में फार्मूला कहते हैं, वो क्या है? ड्रग। ठीक है, वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिसकी अपनी कोई थेराप्यूटिक एक्टिविटी हो, यानी कि वो एक्टिव हो, जिसकी वजह से असर होता है। जब ड्रग के अंदर कोई और एक्सिपिएंट्स अदर ऐड किए जाते हैं, ठीक है, जिनकी अपनी कोई फार्मास्यूटिकल यूज़ नहीं होता, थेराप्यूटिक यूज़ उनके नहीं होते, लेकिन वो ड्रग को एक प्रॉपर शक्ल दे देता है, शेप दे देता है, वो क्या होती है? मेडिसिन, जो पेशेंट के इस्तेमाल के लिए मौजूद होती है। मसलन क्या? टैबलेट बन जाती है, कैप्सूल बन जाता है, इंजेक्शन बन जाते हैं, सिरप बन जाते हैं, सस्पेंशन, इमल्शन, मुख्तलिफ़ किस्म की ये डोजेज फॉर्म बन जाती है। फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन को कर रहा है, फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द कन्वर्शन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी टू द प्रॉपर डोजेज फॉर्म ड्रग डिलीवरी सिस्टम। डोजेज फॉर्म क्या है? जो दवाई की ख़ास शक्ल होती है, वो आया कि टैबलेट भी हो सकती है, कैप्सूल भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करने का तरीका। ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है, टैबलेट में है, और यानी कि सॉलिड डोजेज फॉर्म है, ठीक है, लिक्विड डोजेज फॉर्म है, सेमी सॉलिड हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। डोजेज फॉर्म इज़ द मेडिसिन को डोजेज फॉर्म भी कहते हैं। डोजेज फॉर्म इज़ द फिजिकल फॉर्म ऑफ द डोज ऑफ द ड्रग एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच रेडी फॉर यूज टू द पेशेंट इज़ नाउन एज डोजेज फॉर्म। यानी कि टैबलेट पेशेंट के इस्तेमाल के लिए रेडी होती है, बनी हुई है, इसी के कहते हैं डोजेज फॉर्म। एक्टिव इंग्रेडिएंट ड्रग मेडिकामेंट मेडिसिनल एजेंट, ये क्या है? ये फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होता है, यानी कि थेराप्यूटिकली एक्टिव होता है, उसकी कोई ना कोई अपना एक्टिविटी होती है, कोई असरात होते हैं उसके। इंग्रेडिएंट इन द मेडिसिन, ठीक है, मसलन एस्प्रिन, डिस्प्रिन के अंदर एस्प्रिन होता है, इंसुलिन है, डाइजोक्सन है, पैरासीटामोल है, ठीक है, डिक्लोफेनिक सोडियम है, डिक्लोफेनिक पोटाशियम है, ये सारी क्या हैं? फार्मूले जिन्हें हम कहते हैं आम जुबान में। अब एडिटिव एक्सिपिएंट्स जो ड्रग के साथ मिल के क्या बनाते हैं? मेडिसिन बनाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सिपिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीकल सबसे पहले, ठीक है, वहीकल जैसे मोटरसाइकिल, साइकिल वगैरह के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, वहीकल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ऐसे मेडिसिन में भी वहीकल होता है। इट में बी डिस्क्राइब्ड एज मीडियम इन विच इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फार्मूलेशन आर डिजॉल्व, सस्पेंडेड और डिस्पर्स, जिसको हम हल करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं या डिस्पर्स करते, जगह जगह पे फैला देते हैं। वहीकल इज़ अ जनरली टर्म, ये जनरल टर्म होती है, ये लिक्विड के लिए भी होती है, सेमी सॉलिड के लिए भी होती है और सॉलिड के लिए भी होती है। जब लिक्विड के अंदर कोई चीज़ को हम हल करते हैं, ड्रग को हल करते हैं, तो वो क्या होता है? पानी या ऑयल है, उसके अंदर जब हम पैरासीटामोल का शरबत बनाते हैं तो पैरासीटामोल शामिल कर देते, तो पानी क्या है? उसका वहीकल है, ठीक है। अब वहीकल जब सेमी सॉलिड या सॉलिड डोजेज फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तब ये वहीकल की जगह पे हम इसका क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? बेस इस्तेमाल करते हैं। मसलन ऑइंटमेंट के अंदर, ठीक है, क्या होती है? पैराफिन जेल होती है, जो करीमे वगैरह उनके अंदर पैराफिन जेल होती है, वो क्या एक बेस के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। अब डिक्लोरान जेल है, तो जेल के अंदर हम डिक्लोफेनिक सोडियम मिला देते हैं, तो वो क्या होता है? बेस बन जाती है जेल जो होती है। डाइलुएंट्स क्या है? जो डोजेज फॉर्म की क्या करते हैं? बल्क को बढ़ा देते हैं। बल्क क्या? उसकी मिकदार को बढ़ाते हैं, उसके साइज़ को बढ़ाते हैं। मसलन नींद की गोलियाँ 0.5 मिलीग्राम में होती हैं, 0.5 चुंडी जितना होता है हमारे हाथ में, आई ना चुटकी जितना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? अंदर डाइलुएंट ऐड करते हैं ताकि उसका साइज़ बड़ा हो जाए, थोड़ी सी टैबलेट की शेप में आ जाए और आसानी से मरीज़ अपने हाथ में पकड़ के उसे खा सकें, ठीक है। डाइलुएंट्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं? काउलिन है, डेक्टोलोज है, स्टार्च है, सॉर्बिटोल है, पाउडर्ड सेलुलोज है। बाइंडर्स, ये क्या करते हैं? इसको हम टैबलेट्स में इस्तेमाल करते हैं ताकि टैबलेट आपस में जुड़ जाएं, उन्हें कहते हैं बाइंडर।
अकेस्टिया यूज़ हो रहा है, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, जेलाटिन या लिक्विड ग्लूकोज, टैबलेट डिसइंटीग्रेंट्स। जब गोली एक सख्त हालत में होती है तो हम खाते हैं तो गोली नहीं जाके मैदे के अंदर टूटना होता है, उस टूटने के अमल का कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? डिसइंटीग्रेशन। तो ऐसे केमिकल हम डाल देते हैं जो क्या करते हैं उस डिसइंटीग्रेशन स्पीड से कर देते हैं। ठीक है। टू प्रमोट द टैबलेट ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ये स्पीड कर देते हैं कि ताकि टैबलेट स्मॉलर पार्टिकल्स में तकसीम हो जाए। फॉर एग्जांपल स्टार्च, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सोडियम एल्जीनेट और एल्जीनिक एसिड, लुब्रिकेंट या एंटी एडहेरेंट्स। ये क्या करते हैं, जब टैबलेट बन रही होती है ना तो ये एक पंच होता है, नीचे पाउडर हम डालते हैं, ठीक है, डाई के अंदर। डाई क्या होता है? सांचा। जैसे ईंटें नहीं हम बनाते तले, तो सांचे के अंदर डालते हैं, बीच में हम पहले थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं ताकि वो ईंट जुड़े ना, फिर आसानी से बाहर आ जाती है। ये जो लुब्रिकेंट होते हैं ना, ये भी ऐसे ही होते हैं, जो गोली को डाई और इसके जो ऊपर से पंच जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ वो जुड़ने नहीं देते। नीचे जो पंच होता है ना, सांचा, सांचे के अंदर गोली को जुड़ने नहीं देते, क्योंकि ऊपर से हमने प्रेशर देना होता है। जब प्रेशर देते तो गोली नीचे फंस भी सकती है। तो डाइल्यूएंट क्या करते हैं, उसको पंच के साथ और डाई के साथ आपस में जुड़ने नहीं देते। प्रिवेंट टैबलेट इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम स्टिकिंग टू पंच एंड डाई ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड स्मूथ टैबलेट फॉर्मेशन, स्मूथ भी इससे बन जाती है। ग्लाइडेंट, ग्लाइडेंट क्या होता है? ये पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को कैसे बढ़ाते हैं कि पाउडर अगर हमने इस डाई के अंदर डालना है, सांचे के अंदर डालना है हमने पाउडर, तो पाउडर इतना सख्त ना हो कि पाउडर आ ही ना दरमियान, इधर उंडेले ना जाए, हम उसको डालें वो आए ना। तो क्या करते हैं हम ग्लाइडेंट डाल देते हैं। ग्लाइडेंट क्या करते हैं, आसानी से पाउडर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है। इसे कहते हैं फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ा देते हैं, फ्लो बहाव यानी कि। फॉर एग्जांपल कोलाइडल सिलिका, कॉर्न स्टार्च और टाल्क। सर्फेक्टेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, ये इमल्शन और सस्पेंशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इमिसिबल सॉल्वेंट के लिए, किसके लिए? इमिसिबल सिस्टम है ये, जिसमें दो चीज़ें ना हल पजीर होती हैं। ठीक है। ये सॉलिड इन लिक्विड भी हो सकता है या लिक्विड इन लिक्विड भी हो सकता है। हाँ, ना हल पजीरी, जब हम सॉलिड चीज़ को पानी में डालेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे, वो हल नहीं होगी। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जब सॉलिड को लिक्विड के अंदर हल करने की कोशिश करते हैं तो हम उस सिस्टम को क्या कहते हैं? सस्पेंशन। क्या कहते हैं? सस्पेंशन। पैरासीटामोल का शरबत हम देखते तो ऊपर ज़रात हमें नज़र आते हैं, तो वो क्या होता है? सॉलिड लिक्विड के अंदर हल नहीं होता। फिर हम उसे सस्पेंड कर देते हैं, जगह जगह पे अटका देते हैं ताकि वो रुक जाए। वो कौन सी चीज़ है जो उसे अटकाती है? वो होती है सस्पेंडिंग एजेंट। क्या होती है? सस्पेंडिंग एजेंट। ऐसे एजेंट यूज़ करते हैं जो उसे जगह जगह पे ठहराव करा देते हैं। लिक्विड इन लिक्विड, पानी को ऑयल के अंदर या ऑयल को पानी के अंदर हल करना हो तो वो हल नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, इस सिस्टम को कहते हैं इमल्शन। क्या कहते हैं? जितने पेंट होते हैं सारे इमल्शन होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इमल्सीफाइंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करते हैं, पानी को ऑयल के अंदर या ऑयल को पानी के अंदर हल कर देता है। दो किस्म की इमल्शन होती हैं, वाटर इन ऑयल इमल्शन या ऑयल इन वाटर इमल्शन। वाटर इन ऑयल इमल्शन की एग्जांपल कौन सी है हमारे पास? ऑयली क्रीम्स जो होती हैं, जो कोल्ड क्रीमें होती हैं, और ऑयल इन वाटर वैनिशिंग क्रीम, जो रंग पूरा करने वाली क्रीम जो होती हैं। ठीक है। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? सरफेस एक्टिव एजेंट कहते हैं, सर्फेक्टेंट्स कहते हैं। ये कितनी टाइप्स के होते हैं? एनायोनिक भी हो सकते हैं, कैटायोनिक भी और नॉन आयोनिक। हम पीछे पढ़ के आए हैं लेक्चर में। एनायन क्या होता है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैटायन क्या होता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। नॉन आयोनिक क्या होता है? जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। हाइड्रोक्लाइड या सस्पेंडिंग एजेंट, वही जो लिक्विड को सॉलिड को लिक्विड के अंदर हाल पजीर करते हैं, वो क्या होते हैं? सस्पेंडिंग एजेंट। या उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लाइड्स भी कहते हैं। ये सस्पेंशन बनाने के अमल करते हैं। ये क्यों कैसे करते हैं? ये लिक्विड के अंदर हमने सॉलिड को हल करना होता है तो क्या करते हैं? उसकी विस्कोसिटी बढ़ा देते हैं। विस्कोसिटी क्या? उसको गाढ़ा थोड़ा सा कर देते हैं। गाढ़ा कर देते तो ज़रात जगह जगह पे
रुक जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन इसकी क्या, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। आगे इसकी एग्जांपल्स दिए। नेचुरल क्या है, अकेशिया, ट्रैगा कैन, थैगर, जेलाटिन, कैसीन, सिलिका, कोलाइडल, एलुमिना, बेंटोनाइट और बी गम है ये, बी गम। सेमी सिंथेटिक सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बो मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ठीक है। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज को CMC भी कहते हैं। किधर गया ये CMC, उधर CMC आ जाए तो परेशान नहीं होना कि ये क्या है। सिंथेटिक क्या है, कार्बोपोल और पॉलीपोल्स। स्टेबलाइजर्स क्या करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, यानी कि एक डोजेज फॉर्म बनी है, एक मेडिसिन बनी है, वो 2-2 साल तक एक्सपायरी नहीं होती, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होती हैं, ठीक है। वो किस तरह, हम एंटीऑक्सीडेंट डाल दें ताकि उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसीजर ना हो। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन एडिशन से याद रखना, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। तो ये ऑक्सीजन के एडिशन को रोकते हैं। बस कौन कौन सी चीज़ें, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C, सोडियम एस्कॉर्बिडेट, सोडियम बाइसल्फेट और टोकोफिरोल। टोकोफिरोल का विटामिन E का साइंटिफिक नेम टोकोफिरोल है। चिलेटिंग एजेंट्स, ये क्या करते हैं, चिलेट्स बनाए थे बड़े बड़े ज़रात बनाए थे मेटल के, तो क्या करते हैं ये ज़्यादा देर तक असरात रहते हैं। जैसे जितने आयरन के शरबत होते हैं वो चिलेट्स की शक्ल में होते हैं। आयरन को सेब हम काट दें, सेब काला हो जाता है ना, आयरन फ़ौरन जंग पकड़ जाता है, फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए चिलेटिंग एजेंट डाल देते ताकि वो शरबत देर तक इस्तेमाल होता रहे। बफरिंग एजेंट, ये क्या होते हैं, pH को चेंज होने से रोकते हैं कि pH चेंज ना हो, मेंटेन करते हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, अब माइक्रोब्स की ग्रोथ ना, जितने शरबत होते हैं चाहे वो सिरप है, सस्पेंशन है, इमल्शन है, उनके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो सकती होती है। जैसे हम खोल के यूज़ कर लेते हैं, हमारे घरों में 2-2 साल शरबत पड़े रहते हैं, ठीक है, तो उससे तो उंगली लग जानी चाहिए, ठीक है, ख़राब हो जाने चाहिए। वो क्यों नहीं ख़राब होते, क्योंकि उसके अंदर हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट डाल देते हैं जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देते, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फंगस हो, उसको उगने नहीं देते। फ्लेवरिंग एजेंट्स, जो फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं, देखा ना मुख्तलिफ फ्लेवर के, अक्सर लोग आके कहते हैं केले वाला शरबत दे दो, ठीक है, ये फ्लेवर एजेंट होता है, फ्लेवर हम डाल देते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बनाना फ्लेवर, पिपरमिंट फ्लेवर, बाकी चीज़ अंदर एक ही होती है। जैसे मसलन आजकल डाई एसिड सिरप आ रहा है, लोग कहते हैं नहीं मैं पुदीना ही लेना है, ठीक है, वो पुदीने शदीने वाले का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि असल चीज़ वही होती है। हाँ, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो मर्जी वो फ्लेवर डाला होता है, बाकी अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम ही होता है। कलरिंग एजेंट, जो कलर देते हैं, ठीक है, कैरामल कलर कौन सा होता है, कैरामिल कलर, चॉकलेट कलर जो होता है उसे कैरामिल कलर कहते हैं। फेरिक ऑक्साइड कलर, जंगाला कलर, आयरन, लाल शरबत, सारी बात है, एक शरबत खून के लिए बना है, आयरन के लिए, तो लोग तो रहेंगे ही नहीं जब तक ऊपर ये ना बने हुए, अनार ना बने हुए, सेब अनार ये चीज़ें बनेंगी तो लोग कहेंगे कि मेरा शरबत बनेगा। फुलाद के ऊपर बड़ा बंदा ना बना होगा तो वो शरबत फुलाद नहीं होता। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का कलर देते हैं। कैरोटीनाइड्स, ये जितने कलरिंग सब्सटेंस होते हैं, गाजर टाइप कलर होता है। FDA कलर है, FDC नहीं है, क्या है, FDA दायरा है, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, एंड FDA इकट्ठा, F बड़ा, D बड़ा, A बड़ा, FDA फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के कलर्स, FDA अप्रूव्ड कलर्स हम उन्हें कहते हैं।